निकालेंगे हम भजन संहिता उसका 99 अध्याय उसकी 19 आयत से लेकर 29 आयत तक। एक अद्भुत बात है जो आज आप सीखेंगे और समझेंगे। वहां पर लिखा है, इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये अध्याय किस बात के लिए है कि अभिषेक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अभिषेक हमारे जीवन में क्या कर सकता है। इसे लिखो, इस वचन को लिखने से पहले इसके सामने लिखो कि अभिषेक का क्या महत्व है और वो क्या काम कर सकता है हमारे जीवन में। और इस वचन में परमेश्वर ने दाऊद के साथ अभिषेक की वाचा बांधी। आप इसे लिख सकते हैं। जो वचन अब पढ़ने वाले हैं, इस वचन में दाऊद के साथ परमेश्वर ने उसे अभिषेक देने की वाचा बांधी और उसे बताया कि अभिषेक तेरे जीवन में क्या क्या करेगा। कई लोग अभिषेक को क्यों नहीं मांगते? क्यों नहीं मांगते? क्योंकि उन्हें पता नहीं है अभिषेक मेरी लाइफ में क्या महत्व रखता है। तो यहां पर लिखा है, एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की, दर्शन देके बात की और कहा, जहां पर लिखा है ना, ऊपर लिखा है दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। इसे आप लिख सकते हैं दाऊद के साथ अभिषेक के लिए परमेश्वर की वाचा कि अभिषेक तेरे जीवन में क्या कर सकते हैं। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक भीड़ पर रखा है। इसे नोट करो, एक भीड़ पर रखा है सहायता करने के लिए। अभिषेक आपकी सहायता कर सकता है। लिखो, अभिषेक मेरी सहायता कर सकता है। लिखे, वो अभिषेक जो तुम पर किया गया है, तुम नहीं जानते क्या करना मसीह जीवन में, कैसे बढ़ना, क्या करना, आगे क्या करना, मेरी बुलाहट क्या है, मेरा मकसद क्या है, मैंने अपने गिफ्टों को कैसे इस्तेमाल करना। परंतु जो अभिषेक तुम पर किया गया है वो तुम्हें सिखाएगा कि तुझे क्या करना है। तुम्हें यह प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, मतलब आपको किसी और की सिखलाई की जरूरत नहीं होती जब अभिषेक आपकी लाइफ में होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको मेंटर नहीं चाहिए, अगुवा नहीं चाहिए। इसका मतलब यह कि आपको सीखने के लिए था भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके साथ एक अगुवाई होगी, एक अभिषेक आपके ऊपर होएगा, एक ग्रेस आपके ऊपर होएगी जो आपको सिखाएगी। कई लोग अभिषेक दासों को पूछते हैं कि आप पहले से ऐसे थे क्या, पहले से आप ऐसे बोलने वाले थे? तो वो बताएगा, मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं तो बोलता नहीं था। अगर मेरी बात करें, स्कूल टाइम पे कामता था, शर्मीला था। किसने किया? अब जब अभिषेक आया उसने मुझे ऐसा बनाया, हम्बल बनाया, दीन बनाया, गुड कैरेक्टर बनाया, शुद्ध विवेक दिया, पवित्र किया, जेन्युइन प्रभु का दास बनाया, जो बिना अभिषेक के पॉसिबल नहीं। एक व्यक्ति का बनना बिना उसकी ग्रेस से, जिस तरह पौलुस की लाइफ में बदलाव हुआ, मूसा की लाइफ में वो नंबर बन गया, बदलाव हुआ। और इसीलिए वो ग्रेस होते एक व्यक्ति के जिनमें लिखा वो अभिषेक तेरी अगुवाई करे। इसका मतलब अभिषेक आपकी सहायता करता है, वो आपको अपने गिफ्ट इस्तेमाल करने के लिए सहायता करता है, वो सुसमाचार सुनाने के लिए आपकी सहायता करता है। अगर आपकी बुलाहट बिजनेसमैन की जॉब की है तो उसमें सक्सेसफुल और सफल बनने में वो आपकी सहायता करता है, सफल बनने की उसकी सहायता करता है। हालेलुया। हर हिस्से में, चाहे आपका कोई भी हिस्सा हो, वो अभिषेक आपकी सहायता करेगा। तो लिखा है, आगे लिखे है, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। अभिषेक आपको चुनकर बढ़ाता है खुद। इसीलिए अभिषेक दासों के साथ संगति होनी चाहिए, अभिषेक दासों के साथ मिलना जुलना, अटैचमेंट होनी चाहिए। जब मैं अपने समय में था, आज लोगों को पता नहीं है मैन ऑफ गॉड के साथ रिलेशन कैसे बनाना है, संगति कैसे बनानी है। एलिया के साथ अलीशा को पता था मैंने कैसे जुड़ना है उसके साथ। कहता मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, जहां तू जाएगा मैं तो साथ रहूंगा। उसे पता था मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़ना है, ताजो उनके साथ क्लोज होना है, उनके साथ आज्ञाकारी करनी है, उनके साथ अधीनगी में रहना है, हम्बलनेस में रहना है, उनको खुश करना है अपनी सेवा के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, उनकी सपोर्ट में खड़े होना, उनको साथ देना है, बोने के द्वारा उनके साथ खड़ा होना है, हर हिस्से में उनके साथ खड़ा होना है, उनके बोझ को उठाने के साथ उनके साथ खड़ा होना है। और जब वो ऐसा खड़े होते हैं किसी मैन ऑफ गॉड के साथ,
तो वो अनॉइंटिंग उनकी लाइफ में वो ठहर जाती है, फिर उनके साथ रहने के द्वारा, संगति के द्वारा। जो भूखे और प्यासे उन्हीं लोगों पर अभिषेक रहता है, और किसी पर कम किसी पर ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा फॉलो करता है, ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, उसकी ऊपर ज्यादा ग्रेस रहती। मैंने चर्च के टीम के ऊपर भी देखा, जो मेरे साथ ज्यादा एक्साइटमेंट में अनॉइंटिंग की कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, आज्ञाकारी करता है, बात को मानता है, काम को संभालता है, खुश करता है, मैं उनकी लाइफ में, उनके परिवार में, उसके जीवन में, हिस्सों में ग्रेस को काम करता देखता हूं। पर जो नहीं, वो गेजी का काम कर रहे हैं, वो एलीशा का काम नहीं कर रहे एलिया के साथ, वो गेजी का काम करते हैं। जिसने अभिषेक तो नहीं लिया, लालच करके कोड ले लिया। आप स्टोरी को जानते, पैसे का लालच करके कोड ले लिया उसने। यहोवा का डर उसके जीवन में नहीं आया। मैं जब अभिषेक को खींचता था, मेरा एक तो मकसद यह था कि मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को हर वीक के हर दिन जाके फॉलो करना है, उनका वचन सुनना है। और आपको पता है, जब मैं मीटिंग अटेंड करने जाता था अपने टाइम पे, जब मैं सीखता था, तो ऐसा नहीं कि मेरे हालात साथ दे रहे थे उसमें। कई वक्त जो मुझे पर्सनल मिलते, मैं उन्हें बताता हूं। मैंने कहा मैं अरेंज करके जाता था। मेरी घर में फैमिली, ताया जी से वो उम्र उनकी ज्यादा थी, वो बिस्तर पर थे, बीमार थे, उनकी केयर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। मैं बुलाता था, कभी मेरी सिस्टर ये आ जा, आज मेरी फैमिली को संभाल लेना, मैं आज मीटिंग अटेंड करने के लिए जाया हूं। कभी किसी को बुलाना, मैं सुबह का खाना दे चुका हूं, प्लीज दोपहर तक आप रह लेना, उनके पास चाय दे देना, ये दे देना। वो भी काम कर रहा हूं और प्रभु में भी बढ़ रहा हूं। आज लोग बहाने बनाते हैं, मेरे हालात, मेरा किराया नहीं, मेरे पास ये नहीं। जो अभिषेक के लिए भूखा है, वो हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहता है। और यहोवा मेरे लिए खुद रास्ते खोलता था। जब मैं भाग कर अपनी खेती बाड़ी का काम करके, वो सब चीजें को सब कुछ अरेंज करके जाता था, और बस लास्ट बस होती थी जिसमें मैंने बैठना होता था। अगर मैं 5 मिनट लेट हो जाऊं, मेरे लिए बस लेट हो जाती थी 5 मिनट। कभी मैं लेट नहीं हुआ वहां पर। मैंने देखा यहोवा मेरे लिए अरेंज करता था। जब आप भूख दिखाते हैं, यहोवा खुद आपके लिए रास्ते खोलते हैं। डिसीजन था कि मैंने लगातार चलना है उसमें, मूल्य चुकाता था हर मीटिंग में जाने के लिए। जब मैंने भूख दिखाई, यहोवा ने उत्तर दिया। ऐसा समय हो जब मैं ऐसे देख रहा था, और मैं चाहता था मेरे स्पिरिचुअल फादर को पता चले, उन्होंने मेरी वो भविष्यवाणी की है, आगे मुझे कैसे बढ़ रहे हैं मुझे बताएं। तो ऐसे वो ले हैंड कर रहे हैं। उन्हें टेंट के बीच में देखा, वो लड़का बड़े एक्साइटमेंट के साथ देख रहा है, जिस तरह यीशु ने देखा यक्की देख रहा है। उन्होंने कहा ओ वो लड़के को मेरे पास लेकर आओ। और वो मैं आया, वॉलंटियर मुझे लेके आया, कहते अच्छा तो वही है ना, हाँ जिसके, हाँ तू अमरीश संधू है ना, वही इसके, कोई बात नहीं, मिलूंगा मैं तुझे। वर्ड मिला। क्या एक भूख थी अनॉइंटिंग के लिए। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको लोग कुछ नहीं कर रहे हैं अनॉइंटिंग के लिए। पासी मैं बढ़ना चाहती हूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ, फेसबुक पर मैसेज करे, वन टाइम मैसेज करे, ये वहां करे, वहां। अरे जिसने पहुंचना है वो पहुंच जाता है अनॉइंटिंग के लिए। उसको कोई अनाउंसमेंट की, कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। लोगों को कीमत नहीं पता, उसके लिए कुछ करते नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिषेक पता नहीं है उनकी लाइफ में क्या कर सकते हैं। जब मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपके मुंह में पानी आएगा, अरे अभिषेक ये कर सकता है, मुझे तो लेना है बस। पर अगर काम नहीं करेंगे, भूख प्यास नहीं दिखाएंगे, वो नहीं आए। ऐसा एक बार नहीं हो, बहुत बार हुआ। एक अंधे वर्तमाई को बोल रहे हो, गुरु को क्यों तंग कर रहा है, साइड पे हो। वो कह रहे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। जो बाइबल में चेले करते थे, मैं उनको देखकर वही करता था। जो लोग करते थे चंगाई लेने के लिए, वही करता था मैं। और प्रभु भी मेरे साथ वही करता था जो उनके साथ हुआ। क्या चाहिए? देखना चाहता है, देखने लग। प्रभु तेरे वस्त्र को छुआ मैंने एक्साइटमेंट के साथ। पीछे आके लोग बहुत मुझे तंग कर रहे थे, पर मैंने वस्त्र को छू के चंगी होगी, रोग खत्म हो गया। उनको चंगाई चाहिए थी, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए थी, बस फर्क ये था। उनको जो चाहिए था वो चाहिए था, जो यीशु के अंदर सामर्थ है, जो सामर्थ उनकी चंगाई के लिए चाहिए थी, जो मैन ऑफ गॉड के ऊपर है, कि जो प्रभु तेरे दास के ऊपर मसा है, मुझे ये चंगाई के लिए चाहिए, मुझे जो मसा तेरी आशीष, मेरी आशीष के लिए चाहिए, मुझे जो मसा बेबी प्लानिंग के लिए चाहिए। मैंने कहा प्रभु जो तेरे दास के ऊपर मसा है, मुझे जो मेरी चंगाई आशीष बरकत के लिए नहीं, मुझे वो पूरा मसा चाहिए, वो अभिषेक ही चाहिए। केवल वो मेरे अभिषेक मेरे हिस्सों में काम करने के लिए नहीं, मुझे वो अभिषेक ही चाहिए। तो जितनी बड़ी आपकी डिमांड है, उतनी बड़ी आपकी एक्साइटमेंट और काम होना चाहिए उसके प्रति, आपका बोना होना चाहिए। अरे लोगों को पता नहीं अनॉइंटिंग कैसे आती है। जब आप एक अनॉइंटिंग में बोते हैं, अरे बाइबल में देखो, यीशु मसीह पैदा हुए, लोग सोना चांदी लोबान लेके आ गए। यीशु मसीह क्रिसमस में एंटर कर चुके ना,
यीशु मसीह पैदा हुए, स्वागत कैसे? सोना चांदी लुभान अच्छी अच्छी चीजों के साथ स्वागत किया उन्होंने। जहां जहां अनॉइंटिंग थी, लोग भेंटों के साथ, बलिदानों के साथ जाते थे धूप जलाने के लिए यहोवा के सामने। और आज एक व्यक्ति बिना भेंट के, बिना ऑफरिंग के चाहता है अभिषेक काम करे, बिना समर्पण के, बिना संबंध के काम करे। जरूरी नहीं आपका बोना, आपको अपना संबंध साबित करना होता है अपने अगुए को कि हां देखो मेरी अधीनगी, देखो मेरी काम करने का तरीका, आपको साबित करना पड़ता है। क्या फर्क है लोगों का? फर्क है जिनको अभिषेक के बारे में पता नहीं, उन्हें डिमांड नहीं रखनी आती, उनको बताना नहीं आता। देखो जब जब भी, और वहां पर भी मैं खड़ा, जब ऐसे वो गाड़ी उनकी आ रही, वो गाड़ी में जा रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे साइड में, जब भी किसी ने मुझे साइड किया तो परमेश्वर ने कहा नहीं इसे आने दो, ये मेरा, इससे मैं प्रसन्न हूं, ये मुझे पसंद है। और उन्होंने गाड़ी के बीच में उन्होंने कहा रुको रुको रुको, गाड़ी रोको, वो लड़के को लेकर आओ। उस समय मैं काफी मिलने की कोशिश कर रहा था, प्रभु के दास मुझसे मिले, मैं मिलूं मिलूं मिलूं, बात करूं, मिलूं उनसे मिलूं। पता क्या है, आपके ऊपर जो है मैन ऑफ गॉड देख लेते, आपके ऊपर एक आत्मिक स्मेल होती कि आप भूखे प्यासे कैसे हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं, कई लोग आते, मैं उनकी लाइफ को बताता हूं, तेरी लाइफ ऐसे यहां जा सकती है। पता है अगर एक व्यक्ति के अंदर ये बातें, ये यहां जा सकते हैं, एक आत्मिक स्मेल होती है। आत्मिक अभिषेक दास जिसके ऊपर अभिषेक आना है उसे पहचान लेता है किसके ऊपर अभिषेक आना है। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को पहचान लिया, मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया, अभी अभिषेक आया नहीं उसमें कि इसे मैं अभिषेक करूंगा, इसे अभिषेक करूंगा, क्योंकि इसके अंदर वो बातें हैं जिसके लिए इसके ऊपर अभिषेक आ सकता है। तो उसके बाद परमेश्वर ने वहां पर ब्लेस किया। कैसे कैसे नहीं रास्ते खुले, कैसे कैसे नहीं रास्ते खुले। हालेलुया। अनॉइंटिंग आपको लेनी आनी चाहिए। हालेलुया। अनॉइंटिंग आपको लेनी आनी चाहिए। प्रभु तो खुद देना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, हर हिस्सों में देना चाहता है। हालेलुया। और अब आप देख रहे हैं कि अभिषेक मिलता है एक्साइटमेंट के द्वारा, संबंध को शो करने के द्वारा, बोने के द्वारा, अलग अलग हिस्सों में बोने के द्वारा। केवल वचन ही नहीं प्रचार करते हो, हर हिस्से में काम करते हो, तो प्रभु ऐसे लोगों को अभिषेक देता है। हालेलुया। मसा देता है। हालेलुया। दाऊद के लिए कहा, उसने कहा मैंने चुनकर उसको बढ़ाया है। जब अभिषेक के लिए आप इन चीजों को एक्साइटमेंट ऐसे दिखाते हैं तो वो आपको चुन लेता है, जैसे दाऊद को चुन लिया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो ग्रेस, वो अभिषेक खुद आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। वो खुद बढ़ाएगा। कितना इजी है ना, वो अनॉइंटिंग आपको बढ़ाएगी। आप देख रहे हैं एक दास के ऊपर एक अभिषेक है, वो अभिषेक उसको बढ़ा रही है, वो ग्रेस है जो उसको बढ़ा रही है। उस ग्रेस को लेने के लिए बहुत सारी चर्चें यहां पर आ रही हैं। क्या वो ग्रेस है परमेश्वर की? वो कहता है मैंने अपने दास दाऊद को लेकर 20 आयत में अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। पवित्र तेल से अभिषेक, तेल अभिषेक को दर्शाता है। तो मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। देखो जिन लोगों के जिनमें अभिषेक है ना, प्रभु की ग्रेस है, मेरा हाथ उनके साथ बना रहेगा। आपने देखा जितने भी रियल मैन ऑफ गॉड जो जेन्युइन है, उनकी लाइफ को देखो, सदा उनकी झील में प्रभु का हाथ बना रहता है। हर हिस्सों में कोई भी विरोध करे, कुछ भी हिलाता है, कुछ भी, वो अप हो डाउन हो, गिरे उठे, कुछ भी हो, कुछ ही उतार आए चढ़ाव आए, यहोवा का हाथ उनके साथ बना रहता है। लोग आज अभिषेक नहीं लेना चाहते, मसा के लिए कुछ नहीं कर रहे। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग ना करने पाएगा। शत्रु शैतान उसे तंग ना करने पाएगा। क्यों नहीं तंग कर पाएगा? क्योंकि कहता है मेरे अभिषेक को छूना, मेरी आग की पुतली को छूना। आग की पुतली को छूना मतलब आप सबसे ज्यादा अपने शरीर के किस अंग से प्यार करते हैं? आंख से। मैंने स्कूल की किताबों में पढ़ा है, आंखें गई तो जहान गया कहते हैं। तो प्रभु ने कहा मेरी आंख को छूने के बराबर। अगर मैंने अभिषेक को किसी ने छुआ, कोई टीम का मेंबर उसके खिलाफ बोले अभिषेक के, कोई विरोधी पास्टर बोले, कोई अन्य जाति के लोग बोले, ओए परमेश्वर कहता है मेरा अभिषेक जब मेरा चुना हुआ है, मेरा ठहराया हुआ है, इसके खिलाफ बोलना मेरे खिलाफ है। इसके खिलाफ बोलना परमेश्वर कहता है मेरे खिलाफ है। अगर हम मरियम और हारून को देखें
वो मूसा के खिलाफ बोलते थे, मूसा के रिश्ते के खिलाफ बोलते थे, मैरिज के खिलाफ बोलते थे, ये हिस्से के खिलाफ बोलते थे और कहते थे, मैंने कहते ले परमेश्वर की मूसा नाले गल्ले करदा है, साडे नाल नहीं गल करदा। खिलाफ बोला, पीठ के पीछे उसके खिलाफ बोला। और क्या हुआ, वहीं वो कोर्ट से भर गई एक जगह। तो उसके लिए आरोन ने प्रार्थना भी की, कहता है मूसा प्रे कर तो ठीक है, उसने प्रेयर की। प्रभु कहता है इतने दिन तक, 7 दिन तक इसे तड़पने दे और उसके बाद ये फ्री होगी। क्यों? तूने मेरे मूसा दास जिसे मैंने ठहराया। अरे जो मूसा जिसके लिए मैंने बोला कि मूसा जैसा कोई नम्र व्यक्ति नहीं है, तू उस दास के खिलाफ बोल रही है। एक चीज याद रखना, कभी भी अभिषेक वो नहीं ले सकते जो दासों के खिलाफ बोलते, चाहे वो दास कोई भी है, चाहे वो प्रभु का चुना हुआ है चाहे नहीं है। आपको क्या पता, क्या है उसके ऊपर प्रभु का अभिषेक प्रेजेंस है चाहे नहीं। अरे क्या जाने, उसने पश्चाताप करके वो प्रभु के साथ सही हो गया हो, आप उसके अभी भी खिलाफ बोल रहे हो। प्रभु उससे प्रसन्न है। ख्याल रखना आपने इन चीजों का अभिषेक के लिए। कहता है जिसे मैंने पृथ्वी पर में सबसे नम्र व्यक्ति बोला, तो उसके खिलाफ बोल रही है। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों से इतना प्यार करता है, कह रहा मेरी आंख खुश होने के बराबर। और यहां कहता है मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और शत्रु उसे तंग ना करने पाएगा। आज लोग कहते शैतान तंग करता है जी, शैतान ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे अभिषेक में बढ़ो, अभिषिक्त बन जाओ यहोवा के, शत्रु तंग ना करने पाएगा आपको। और कुटिल जन उसको दुख देने ना पाएंगे। जेड़े कुटिल, जो कठोर लोग होते, दुख बेकार लोग, ठट्ठा मखौल करने वाले, कहते ऐसे कुटिल लोग उसे दुख ना देने पाएंगे। और मैं उनके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। जो उसके बैरी भी होंगे ना, उसके साथ बुरा करेंगे, शत्रु होंगे, उनके ऊपर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी। कहता है मेरी सच्चाई और करुणा, जे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी सच्चाई और करुणा। कहता जीवन भर उसके साथ बनी रहेगी, मेरी अभिषेक के साथ। जब वो करुणा वाला हाथ उठा लेना, शैतान उसे तंग करना शुरू कर देता है। कहता मेरी अभिषेक के साथ करुणा बनी रहेगी। जो वाचा है अभिषिक्त लोगों के साथ। और मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। मतलब बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारों को उसके नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेंगे तू मेरा पिता है और मेरा परमेश्वर और उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। पृथ्वी के राजाओं पर भी प्रधान ठहराऊंगा। आप अभिषिक्त दासों को देख ले, अधिकारी लोग भी उनके पास आते हैं प्रेयर करवाने के लिए। कहते पृथ्वी के राजाओं पर भी उन्हें अधिकारी ठहराऊंगा। मतलब अगर अभिषेक आपके ऊपर है, हो सकता है आप किसी जगह में झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं, एक दिन वहीं के आप मालिक बन सकते हैं। समझ गए ना? यहोवा आपको ऐसा बना सकता है, ऐसा अधिकारी और प्रधान ठहरा सकता है, इतना ऊंचा कर सकता है। यहां पर जॉब करते हैं, वहां पर आप मैनेजर बन सकते हैं। छोटी जॉब कर रहे हैं, वो आपको अधिकारी बना सकते हैं। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा। वो कहता है उसके वंश को भी सदा बनाए रखूंगा। आप देखते हैं उनके बच्चों को देखे अभिषेक दासों के, उनके ऊपर भी वो ग्रेस रहती है, उनके ऊपर भी उसकी दया करुणा बनी रहती है। और मैं उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। राजगद्दी जैसे स्वर्ग में सिंहासन बना है, ऐसे उसकी राजगद्दी, उसका लेवल, उसकी अनॉइंटिंग बनी रहेगी। ऐसी वाचा वो बांधता है। तो ये है अभिषेक जो एक व्यक्ति के में ऐसे काम करता है, जो दाऊद से लेकर यीशु मसीह तक ये प्रतिज्ञा पहुंची अभिषेक की। हालेलुया। तो अब ये अभिषेक, हमें इसे पाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? यत्न। जैसे मैंने आपको बताया, यत्न करना है। हमने अपनी डायरी पर लिखे, प्रभु जो अभिषेक तू मुझे देने वाला है, मैं उसके लिए यत्न करूंगा। जो बड़ी बड़ी कठिन बातें तू मुझे देने वाला है प्रार्थना में, मैं उसे प्राप्त करने के लिए प्रार्थना में आऊंगा, प्रार्थना के द्वारा यत्न करूंगा। मैं यत्न करूंगा, जो आपने मेरे लिए रखा है उसे प्राप्त करने के लिए मैं यत्न करूंगा। और लिखा है, देखो अभिषेक शक्ति देता है, सुरक्षा देता है, शत्रु पर जीत देता है, विश्वास योग्य देता है, अधिकार देता है, सामर्थ देता है। तो उसे पाने के लिए यत्न करना है हमने। हालेलुया। तो ये है अभिषेक के साथ प्रतिज्ञा जो जुड़ी हुई। तो याद रखो, अगर प्रतिज्ञा जुड़ी है तो उसके साथ मूल्य भी जुड़ा हुआ है। हालेलुया। याद रखो, तो प्रतिज्ञा को पाने के लिए आपको मूल्य देना होगा।
क्या अभिषेक को देने के लिए, हर मूल्य चुकाने के लिए आप तैयार हैं? तो इसीलिए आपको मूर्खता में नहीं चलना, आपने उसे गंभीरता में लेकर चलना है। जो मूर्खता में, सुस्ती में और डिले में ठंडे गर्म होकर चलते हैं, वो कम अभिषेक ले पाएंगे। और मरने के लिए, अभिषेक के लिए मूल्य है, मूल्य एक ही है, अपने आप के लिए मरना। जब आप अपने आप के लिए मरते हैं तो अभिषेक आपकी लाइफ में रहता है। और जो लिखने वाली बात है अब, कि एक प्रार्थना ही है जिसके द्वारा हम अपने आप के लिए मर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। एक प्रार्थना ही है जिसके द्वारा बाकी हिस्सों में मरना शुरू होता है। आप प्रार्थना में जाएंगे तो ही आप अपने पैसे के लिए मरेंगे, जिसके लिए लालच है। प्रार्थना में जाएंगे तो ही फास्टिंग का फैसला आप ले पाएंगे। प्रार्थना में जाएंगे तो ही सुसमाचार सुनाने का मन आएगा। प्रार्थना में जाएंगे तो ही आप अपनी बेइज्जती के लिए मरेंगे। आज लोगों, वो मेरी बेइज्जती होगी जी, वो चार बंदे ये कहता मैनू, इन्हें मैनू ऐ कहता, नहीं मैनू वो कहता। अरे मसीह में जब हमने बपतिस्मा लिया था तब हम अपने आप के लिए मर चुके हैं। जब हम अपने आप के लिए मर ही चुके तो बेइज्जती क्यों? जब हम समझे ना कि अपने मैं कुछ हूं, बेइज्जती तब एक व्यक्ति फील करता है जब वो समझता है मैं बहुत कुछ हूं, मैं तो जी ये हूं, मैं तो वो हूं जी, मेरी इज्जत आज कोई, मेरी इतनी बड़ी इज्जत से इन्हें मैनू की कह के बुलाया। अरे जो अपनी इज्जत समझेगा, हम तो अपने है ही नहीं, सारी महिमा सारा आदर परमेश्वर का ही हमारे द्वारा, तो हम बेइज्जती कैसे फील कर सकते हैं? जो बेइज्जती फील करता है वो अभी भी अपने लिए जी रहा है, शर्म फील करता है अपनी लाइफ के लिए, बेइज्जती फील करता है। तो इसीलिए एक ही चीज है मरना, जिसमें वो तरीका है, वो प्रार्थना है, जिससे मरना, सब हिस्सों में मरना आरंभ होता है, वो है प्रार्थना। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 31 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ? यदि मुर्दे जिलाए ही ना जाएंगे तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। कहते अगर मुर्दे जिलाए ही नहीं जाने तो आओ फिर खाएंगे पिएंगे, आपा भी नहीं जाती वांगू। अगर मरना ही है, मुर्दे जिलाए ही नहीं जाने, इसका मतलब वो जानता है कि मैं मसीह का स्वाद चख चुका हूं, मुझे पता है मसीह की महिमा मेरे जिन में क्या है, और अगर मैं उसकी सेवा करूं उसके अभिषेक के द्वारा तो मुझे कौन सा बड़ा प्रतिफल मुर्दों में से जिलाए जाने के बाद मिलने वाला है। कहता है अगर मुर्दे जिलाए ही ना जाए तो खाएं पिए, हम भी ऐश करें, पर कहता है नहीं, धोखा ना खाओ, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बात कहता हूं। कहता है अगर सब कुछ नहीं होने वाला तो खाएं पिए ऐश करें, पर कहता है मैं स्वर्ग की उस महिमा को देख चुका हूं। जो मसीह व्यक्ति आने वाली स्वर्ग की आशीष को कभी टेस्ट नहीं करता प्रेयर में जाके, वो कभी मरता नहीं अपने आप के लिए। एक चीज याद रखना, वो कभी मर नहीं सकता। जितना वो चाहे मैंने मरना है, अपने आप मरना है, जब तक लक्ष्य नहीं आपके लिए सामने, अगर उसके सामने लक्ष्य नहीं, हम लोग क्यों मरे? जब हमें पता चला प्रभु सामर्थ देना चाहता है प्रेरितों के काम की तरह अपने लोगों पर, वो सामर्थ पाने के लिए प्रतिदिन इकट्ठा होना, अपने आप का इनकार करना और अपने आप के लिए मरना जरूरी है। तो हमने क्या किया? हाँ प्रभु, हम ये तेरा अभिषेक पाना चाहते हैं। रोज प्रार्थना में अपने आप को तोड़ना शुरू किया, 40 रोजे रख के अपने आप को तोड़ना शुरू किया, मरना शुरू किया, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, पवित्र जीवन में खड़े रहने का फैसला किया, अपनी जवानी यीशु मसीह को दे दी। तो जब फैसला किया, मूल्य चुकाए, तो क्या आया? फिर अभिषेक आया। और दूसरी बात क्या, अगर हमें पता है कि जो हम यहां पर सेवा करेंगे, चर्च वाले लोग सेवा करने वाले, हमें बहुत प्रतिफल मिलने वाला है, तो वो अपने आप के लिए मरेगा। कहता है अगर कुछ नहीं होना तो हम भी खाएं पिए ऐश करें अन्य जाति की तरह, पर नहीं, हम जानते हैं कि मुर्दे जिलाए जाएंगे और न्याय होगा और स्वर्गीय मुक्त है, जैसा काम वैसा प्रतिफल है, इसलिए मैंने अच्छा काम करना है। इसलिए पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं, प्रतिदिन मरता हूं। उसने ये नहीं कहा मैं मरा हूं, मैं 2 साल पहले मरा था, आज मैं अपने लिए जी रहा हूं। कहता मैं प्रतिदिन मरता हूं। प्रार्थना में जाके अपने उन हिस्सों में जहां जहां पवित्र आत्मा आपको मरने के लिए कह रहा है, प्रार्थना से पहले वो कभी नहीं होगा। एक चीज याद रख लेना जो आज सीख रहे हैं आप,
जो मेन वर्ड है उसको तो अंडरलाइन करके प्रेयर रूम में लगा लो कि प्रार्थना के बिना आप मर नहीं सकते अपने आप के लिए। प्रार्थना में जाएंगे, फास्टिंग का फैसला आएगा। फास्टिंग में जाएंगे, कमजोरियों के लिए मरने का फैसला आएगा। वहां पर मरेंगे, बोने का फैसला आएगा। कई वक्त ऐसे बीज बोते हैं, अगर 10% लाखों में है, अरे यार अगला स्पेशल बीज बोने को मन करे, अब इतने लाख स्पेशल बीज बोना है अपने फादर की चर्च में। अभिषेक ऐसे काम करता है आपकी लाइफ में। आप थोड़ा बोते हैं और उसका 8 गुना 10 गुना आप काटते हो। फिर आपको पता चलता है कैसे अभिषेक मिलता है, कैसे अभिषेक आता है। तो मरना क्या है? कभी कभार नहीं, महीने में एक बार नहीं, हफ्तेवार नहीं, रोज हमें मरना है। ये लिख लो, रोज मरना है। तो जो व्यक्ति ये आदत डाल लेगा कि मुझे रोज मरना है, वो सचमुच उसकी लाइफ में अभिषेक आएगा। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसकी लाइफ में अभिषेक आएगा। क्योंकि ये शरीर है ना, हमेशा खिलाफ चलेगा कि आप ना मरे। शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, लिखा है, बाइबल में लिखा है। ये शरीर श्रापित है। जिस तरह पौलुस कहता है, मैं जो मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे हो ही जा रहा है, जो अच्छे काम करना चाहता हूं नहीं हो रहे, जो बुरे काम नहीं करना चाहता वो होते रहते। इसलिए इसका करने वाला वो पाप है। ये शरीर श्रापित है। हमें इसे गर्दन से पकड़कर प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाना है, रोज मारना है इसे, प्रतिदिन इसे क्रूस पर चढ़ाना है, क्रूस पर चढ़ाना है प्रतिदिन इसे। और लूका की किताब अगर हम 9 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं, लूका 9 की 23, यहां पर यीशु का क्या शब्द है? प्रभु कहते हैं, अगर तू मेरे पीछे अभिषेक लेने के लिए आना चाहता है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? लेकिन उसने उससे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। सबसे पहले अपने आप का इनकार करे कि मैं नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, रोज दुख उठाए। कोई आपको डांट रहा है, आप कहते हैं मैं गुस्सा नहीं करूंगी। फैमिली में गुस्सा करने का मन करता है, पति के साथ नाराज होने का मन कर रहा है, भाई बहन आपस में नाराज होने का, गुस्सा आने का मन कर रहा है। नहीं, मैं मरूंगी अपने गुस्से के लिए, मैं अपनी जलन के लिए मरूंगी, मैं अपनी ईर्ष्या के लिए, अपनी शर्मिंदगी, अपनी बेइज्जती के लिए मरूंगी। हर हिस्से में, प्रेयर में, बोने में, नाइट प्रेयर में, उपवास में, अपने हार श्रृंगार में, हर हिस्से में आप मर सकते हैं। बहुत हिस्से जिनमें आप मर सकते हैं। हालेलुया। और एक चीज याद रखना, अभिषेक को पाने के लिए जितना आप मरेंगे वो कर्जदार नहीं रहता। जितना अभिषेक को पाने के लिए आप मूल्य चुकाएंगे, छोड़ेंगे, बोएंगे, वो अभिषेक के द्वारा सब कुछ आपको वापस देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जो कुछ भी आप अभिषेक पाने के लिए मूल्य चुकाते हैं, देते हैं, वो उसका दुगना तिगना चौगुना बहुत गुना आपको वो देता है जब अभिषेक आपकी लाइफ में आ जाता है। फिर वो अभिषेक आप कहेंगे मैंने इतना बोया नहीं था, इतना मारा नहीं था अपने आप को जितना अब वो मुझे दे रहा है। जैसी जॉय लाइफ, आज लोगों के पास जॉय लाइफ नहीं है। जिंदगी तो है, आनंद से भरी जिंदगी नहीं है, जॉय लाइफ नहीं है लोगों के जीवन में। तो वो अभिषेक देता है फिर जब हम मरते अपने आप के लिए। हालेलुया। और एक जो वचन प्रभु ने इस वचनों के द्वारा जो मैं बता चुका हूं, जो बात की मुझसे प्रभु ने, जो अभी तक मरता नहीं ना, जो अपने आप के लिए मरता नहीं, प्रभु से बार बार वचन देता जाएगा, यही वचन मरने के लिए। जब तक आप मरते नहीं, आपने आज सुना, डिसीजन लेना चाहिए, नहीं ले पाए, अगले महीने आए आप चर्च में, फिर प्रभु ने वही बात आपके सामने रखी, फिर आप नहीं मरे, फिर जिया अपने आप के लिए, थोड़ा मरे, थोड़ा अपने लिए जिया, फिर प्रभु वही बात रखता है ताकि आप समझ जाए बार बार प्रभु क्यों कहता है, बार बार क्यों कहता है प्रभु। इसलिए जब तक ताकि वो आपका इस्तेमाल कर सके। जिस ग्रेस को मैं देख रहा हूं आप उसे नहीं देख पा रहे, जिस ग्रेस को आप देखना चाहते हैं वो आपको दिखाने वाला है वो, पर जिस ग्रेस को मैं देख रहा हूं मैं उसे देख पा रहा हूं। जब आप किसी ग्रेस को समझते नहीं है तब तक वो ग्रेस आपकी लाइफ में नहीं आती। प्रभु ने पतरस को बोला, पतरस प्रार्थना में लगे रहो, परीक्षा में ना पढ़ो, जागते रहो, मेरा पकड़ने वाला आ रहा है, ठीक है, आपको पता है। पतरस सो गया। फिर प्रभु ने कहा, पतरस तुम सो रहे हो, उठो, प्रार्थना करो। मतलब शरीर को पकड़ के बिठाओ,
ये श्रापित है, इसे तो क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। अरे एक ही तो प्यार का सबूत है, प्रार्थना, जिसके द्वारा हम साबित करते हैं प्रभु तुझसे प्यार करते। ओ जी मन नहीं लगता। बस एक ही चीज है जो हमें करनी है, बस बैठना है, बाकी उसका काम है। बस बैठना है, चाहे मुंह में शब्द आए चाहे ना, बैठ जाओ बस, और सहायता मांगो उसकी, वो खुद करेगा। सोच लो 2 घंटे बैठना है, कुछ ना करो, बैठ जाओ 2 घंटे, बस आप हैं और यीशु है, खुद वो खुद मुंह चलेगा। पर डिसीजन तो लो 2-3 घंटे बैठने का। प्रभु प्रभु मैं बस तेरे साथ बैठा हूं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। बस शैतान की योजना नाश हो इस प्रेयर में, इस प्रेयर रूम में मेरे आसपास शैतान नहीं दिखना चाहिए, यीशु के नाम में दूर हो जाए, मत्ती 4:10 के अनुसार। बस फिर आराम से बैठो बस। तो मतलब क्या है, फिर प्रभु ने बोला, वो पत्र तू सो रहे हो, फिर कहा अब सोते रहो, मेरे पकड़ने वाला आ चुका है। अब पत्र शरीर में लड़ रहा हो, कर पान काट लियो, कान लात तक, ओ प्रभु कहते बाड़ा ना शरीर च चल, तेन कैसी प्रार्थना कर ला, जो तलवार चलाते तलवार ना नाश होंगे, मैं नाश करने ਲਈ नहीं, मैं लोगों को बचाना है। ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਚੱਕਿਆ सैनिक ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਪੜਨ ਯीशु मसीह ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਉਹ लगाता, फिर ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਨਾਲ चिपक गया लग गए। कैसे मिरेकल, वो अपने विरोधियों के पास भी वो उसे पकड़ने के लिए आ रहे, मारने के लिए आ रहे, यीशु उनका कान पकड़कर उठाकर फिर से उसके लगा रहा है। कितना प्यारा यीशु है। कहता है ये नहीं करना हमने। तो जब आप प्रेयर नहीं करते, आप शरीर में लड़ना शुरू कर देते हैं। मेरा पति सुधरता नहीं है, शरीर से लड़ना शुरू कर देते, मेरा बच्चा सुधरता नहीं, शरीर से बेलना चकलन दे देते। अरे आत्मा में लड़ो उसके लिए प्रेयर में। तो जब पतरस को कहा अब सोता रहे, मतलब बार बार कहा, प्रभु कहता मर, बार बार आपको सरमन देता है, मर मर अपने आप के लिए मर। अरे वो और बार बार नहीं करेगा, वो कहेगा अगर तू नहीं मरेगा, पतरस चल ठीक है सोता रहे, तू नहीं मरेगा, कोई और मरेगा और करेगा तेरी जगह काम को। पर पतरस ने रोया, वो पश्चाताप किया, नहीं प्रभु मेरी जगह कोई और नहीं। और वो रोया, और प्रभु ने जी उठने के बाद पतरस को बुलाया और कहता तू क्या कहता है मेरे बारे में? कहता तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कहता जे पवित्र आत्मा ने तुझ पर प्रगट की है, अब मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और दोनों लोग के फाट उसके प्रबल ना करने पाएंगे। क्या हुआ? पतरस के सिर में वो अभिषेक आया कलीसिया को चलाने का। अब वो अधिकार से चला रहा है सब लोगों को। कौन? वो मछलियां पकड़ने वाले, वो अनपढ़ अब वैसे बैठे हैं, हन्ना सफीरा आ रहे हैं जमीन बेच के और प्रभु की सेवा के लिए, और ऐसे बैठा है। कितने अधिकार के साथ बोलते हो, तू पवित्र आत्मा के खिलाफ बोल रहे, कैसे अनॉइंटिंग की पोस्ट में वो चल खड़ा हो गया। हालेलुया, किस स्थान पे वो खड़ा हो गया। तो इसलिए प्रभु बार बार कहेगा मर मर। अरे नहीं मरोगे, सबके लिए कह रहे हैं प्रभु। तो क्या करेगा? एस्तर को जो कहा परमेश्वर ने, एस्तर जब मोर्दके ने कहा हमान ने सब यहूदियों को मरवाने का षड्यंत्र रचा, एस्तर भी यहूदी लोगों में से चुनी गई थी राजा की वाइफ बनने के लिए, क्योंकि पहली वाइफ ने राजा की आज्ञा नहीं मानी, वो निकाल दी गई, और राजा ने एक अच्छी वाइफ सिलेक्ट करना चाहा। और एस्तर यहोवा का डर रखती थी, पवित्र थी, गुड कैरेक्टर थी, राजा को उसका कैरेक्टर अच्छा लगा और उसे रानी बनने के लिए चुन लिया। अब वो यहूदी में से रानी बन चुकी थी, राजा की वाइफ बन चुकी थी। पर हामान जो यहूदियों के प्रति कठोरता में था, ये केवल किसी के यहोवा के आगे झुकते रहते यहूदी, मैं इनको मरवा दूंगा। मोर्दके ने स्नेहा भेजा एस्तर के पास, एस्तर यहूदियों को मारने के लिए ऐसे पत्र लिख दिया गया है, अगर तू चुप रहेगी तो यहूदियों का उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने घराने समेत नष्ट होएगी। मतलब क्या था? एस्तर ने कहा था नहीं, पहले स्नेहा भेजा, नहीं मैं राजा के पास नहीं जा सकती इस विनती के लिए, क्योंकि राजा के पास, चाहे मैं रानी हूं, उसकी वाइफ हूं, पर रूल है राजा का कि बिना आज्ञा के मैं राजा के पास नहीं जा सकती। उसने क्या किया? पहले वो कहती मैं नहीं जा सकती, और एक दिन एक पास्टर ने बताया, कहता है वो वर्शिप कर रहा था, उसकी सिस्टर गई प्रीच करने के लिए, और अचानक ब्रदर सिस्टर में आपस में गुस्सा गिला हुआ, और वो कहते सिस्टर तू जा प्रीच करने के लिए, मैं नहीं गिटार बजानी आज तेरे नाल। पर इसको पता है कि जिस यहोवा की ये सेवा करता है वो इसे लेकर जरूर आएगा। अब वो गुस्से होकर ऐसे बैठा, मैं नहीं गिटार बजानी। गुस्सा तो हावी नहीं करना, अरे काम तो परमेश्वर का है, तू कैसे कह सकता है मैं नहीं बजानी गिटार?
तुझे जो यहोवा ने काम दिया है। और आया, प्रभु कह रहा है अगर तू नहीं जाएगा, आवाज दे रहा है, तो मैं वो व्यक्ति है ना उसे तेरी जगह में भेजने जा रहा हूं, उसे वर्शिप करने के लिए। अब वो कह रहा है नहीं प्रभु, कहते नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मेरी जगह नहीं, उसे तो इस्तेमाल करना है कहीं भी कर, पर मुझे अयोग्य जान के नहीं, मेरी जगह नहीं। मैं अपनी इस जो गुस्से के लिए मेरे अंदर पैदा हुआ सिस्टर के प्रति, मैं इसके लिए मरता हूं, मैं अपने आप को दीन करता हूं। कई बार होता ना, मैं चाहता हूं ये सॉरी मांगे, इसने गलती की, बोझ कहती इसने गलती की, कहते नहीं मैं ही झुकता हूं, मैं ही सॉरी मांगता हूं। और मैं जा रहा हूं, लास्ट में पंडाल में एंटर कर रहे हैं गिटार, वो कहती राजू मैंने कहा था तू जरूर आएगा, प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे जरूर आना पड़ेगा। तो वो तो आ गए अपनी प्लेस पर कई लोग ढीले हैं अपनी लाइफ के लिए। उन्हें पता नहीं अगर मैं ढीला रहा हूं तो प्रभु बार बार कहेगा अरे मर अपने आप के लिए, समर्पित जीवन जी। यहोवा का काम ढिलाई से जो करता है, लेकिन यहोवा उससे प्रसन्न नहीं होता। जो भलाई करना चाहता नहीं करता, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होता। तो प्रभु कहता है अगर तू नहीं मरेगा तो मैं किसी और को, जो यहूदियों का उद्धार तो हो जाएगा इस तरह, पर तू अपने घराने से नष्ट हो। कहते नहीं अब मैं जाऊंगी। कहते ऐसी करो सब मेरे, मैं भी उपवास रखूंगी, सूखे रोजे रखूंगी, आप भी सब मेरे लिए उपवास रखो, टाट ओढ़ो, राग में जाओ, जो हवा की दुहाई दो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं राजा के पास जाऊं। रिस्क लेके गई, राजा के पास झुकी। राजा कहता है एस्तर मैं तुझे देखकर यहां पर प्रसन्न हुआ रानी, बता तो क्या चाहती है। कहती मैं तुझे भोजन पर बुलाना चाहती हूं। भोजन पर बुलाया, वहां पर रानी ने शेयर की कि यहूदियों के लिए, जो मेरे लोग हैं, मैं भी यहूदियों में से हूं, उनको मार डालने के लिए षड्यंत्र रचा है। राजा क्रोधित, किसने किया यह काम? कहती इस हमान ने जो तेरे साथ बैठा हुआ। वो गुस्सा हुआ, कहता हमान का क्या करे अब? वो व्यक्ति बोल रहा है इसने मोर्दके के लिए खंबा बनाया है फांसी का, उसी में इसे लटका दो। राजा ने कहा जो इसके लिए मोर्दके के लिए बनाया था, इस पर हमान को लटका दिया जाए, और जो हमान की पोस्ट है जो मोर्दके को दे दी जाए। हालेलुया। और उसको ऊंचा किया गया। अरे जो खड्डा आपका दुश्मन आपके लिए खोदेगा, अगर अभिषेक आपके साथ है, यहोवा आपके साथ है, वो खुद उस खड्डे में गिरेगा। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रखो, मूल्य चुकाओ, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा।